नमस्ते बच्चों, सबको आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों हम पढ़ेंगे, आजकल हम मौसम और त्योहार के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं, है ना। तो आज भी हम उसी मौसम और त्योहार के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है एक कविता के द्वारा। ओके, तो चलिए हम कक्षा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो कुछ चित्र है ना। किस किस का चित्र है? बहुत सारे त्योहारों का चित्र है ना। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा त्योहार है। हाँ, यह विषु है, कृष्ण है, और यहाँ पर कनी लगा हुआ है। तो ये कौन सा चित्र है? विषु। ओ, कौन आ रहा है गिफ्ट के साथ? सांता क्लॉज आ रहा है। कब आते हैं? क्रिसमस के वक्त पर। तो ये किस त्योहार के संबंध में है? क्रिसमस के त्योहार। और यहाँ रंगों से बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कब रंगों से खेलते हैं? यस, होली के त्योहार में बच्चे रंगों से खेलता है ना। और ये है पोंगल। हमने पिछले पाठ में देखा तमिलनाडु में मनाई जाती है पोंगल। जैसे हम केरल में विषु मनाई जाती है, सारे वेजिटेबल सब रखकर हम कनी देखते हैं और विषु मनाई जाती है। उसी समय में तमिलनाडु में मनाई जाती है पोंगल। तो यह है पोंगल का त्योहार। और ये कौन सा त्योहार है? हाँ, हमारी माएँ नाच रही हैं, तिरवातिरा नाच रहे हैं। कब नाचते हैं? ये फूलों की रंगोली लगाकर कब नाचते हैं? यस, ओणम के त्योहार में ये से तिरवातिरा खेलते हैं। तो यहाँ पर कई सारे त्योहारों का चित्र है। तो बताइए बच्चों, क्या ये सारे त्योहार आपको एक जैसा लग रहा है? नहीं ना, एक जैसा नहीं होता है। ये सारे त्योहार डिफरेंट सीजन में डिफरेंट रूप से आते हैं, है ना। सब में अपना अपना पहचान होता है ना। तो ये सारे त्योहार अलग अलग होता है। वो जिस प्रकार की हमारे मौसम अलग अलग होते हैं, क्लाइमेट अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारी कविता नाम क्या है? कितने सारे त्योहार, है ना। बहुत सारे त्योहार है, कितने सारे त्योहार। तो देखो अपने टेक्स्ट बुक में कविता लिखा है, मौसम बदलता जैसे अपना रूप रंग हर बार, वैसे वैसे आते देखो नए नए त्योहार। मौसम जैसे बदलता है, चेंज होता है। बदलना शब्द का अर्थ है चेंज होना। मौसम जैसे बदलता है, जैसे कि नए नए त्योहार भी आते रहते हैं। उसी प्रकार वैसे वैसे, उसी प्रकार जस्ट लाइक दैट, मौसम बदलता है उसी प्रकार नए नए त्योहार भी आते हैं। मूंगफली तिल की खुशबू। मूंगफली मतलब पीनट। मूंगफली तिल की खुशबू भर जाते बाजार। बाजार मतलब मार्केट। मार्केट में क्या भर जाता है? मूंगफली और तिल की खुशबू भर जाते हैं। साल में जब भी आता लोहड़ी का त्योहार। जब लोहड़ी का त्योहार आता है साल में, मतलब ईयर में, जब लोहड़ी का त्योहार आता है तो बाजार में किसकी खुशबू भरती है? मूंगफली और तिल की खुशबू। अब दीपों की झिलमिल से रोशन हो जाता सारा संसार। संसार मतलब वर्ल्ड। वर्ल्ड में पूरी तरह रोशन कब हो जाता है? उजाला कब होता है? यस, जब दिवाली आती है, दीपों से झिलमिल होता है, दिवाली आता है। तो साल में जब भी आता दिवाली का त्योहार, जब दिवाली का त्योहार आता है साल में, तब क्या हो जाता है? दीपों की झिलमिल से सारी दुनिया रोशन हो जाती है। तो क्या हम इसे एक बार फिर से पढ़ें? यस, साथ में पढ़ते हैं। मौसम बदलता जैसे अपना रूप रंग हर बार, वैसे वैसे आते देखो नए नए त्योहार। मूंगफली तिल की खुशबू से भर जाते बाजार, साल में जब भी आता लोहड़ी का त्योहार। दीपों की झिलमिल से रोशन हो जाता सारा संसार, साल में जब भी आता दिवाली का त्योहार। देखा? तो हम दो त्योहारों के नाम अच्छी तरह से पढ़ लिया। कौन सा है? एक है लोहड़ी और दूसरा है दिवाली। लोहड़ी कब आती है? मूंगफली और तिल की खुशबू के साथ। और दिवाली कैसे आता है? हाँ, दीपों के झिलमिल के साथ।
अब आगे देखें, आसमान में चांद देखकर, आसमान मतलब आकाश में चांद देखकर गले लगे हर बार। गले लगना मतलब हक करना, ये हमारा प्रेम जताने का तरीका होता है ना। हम आपस में प्रेम जताते हैं, कैसे? गले लगाकर। आसमान में चांद देखकर गले लगे हर बार, साल में जब भी आता ईद का त्योहार। ईद का त्योहार जब मनाई जाती है कि जब आसमान में चांद के अंदर एक तारा दिखता है तो होता है ईद का त्योहार। तब क्या करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम जताते हैं, मुबारकबाद कहते हैं गले लगकर। यीशु का जन्मदिन मनाते हम हर बार, हर साल में हम क्राइस्ट का जन्मदिन मनाते हैं, है ना। तब सांता क्लॉज आता है, किसके साथ आता है? गिफ्ट के साथ। साल में जब भी आता क्रिसमस का त्योहार, है ना, क्रिसमस का त्योहार सांता क्लॉज हमें खुशखबरी के साथ आता है कि यीशु का जन्मदिन हुआ है, तो क्रिसमस का त्योहार हम मनाते हैं। और जब भी आते त्योहार लाते खुशियाँ हर बार, है ना। जब भी त्योहार आता है, हमें कोई दुख होता है, हम सैड होते हैं, दुख मतलब सैड, दुख सुख, सुख दुख ऑपोजिट वर्ड्स होता है। क्या हमें कोई दुख होता है? नहीं। किसके साथ आता है? क्या लाता है? खुशियाँ लाते हैं। जब भी आते त्योहार लाते खुशियाँ हर बार, हर बार मतलब ऑलवेज, ऑलवेज खुशियाँ लाते हैं। सबके साथ मिलकर हम मनाते हर एक त्योहार, है ना। कोई डिफरेंस नहीं होता, हम सभी एक साथ मिलकर सभी त्योहार मनाते हैं ना। सबके साथ मिलकर हम मनाते हर एक त्योहार, हर एक त्योहार हम सभी के साथ मिलकर मनाते हैं, खुशी के साथ मिलते हैं, तो वो क्या होता है? खुशियों का त्योहार होता है। बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो समझ में आए? ओके, तो एक बार फिर से ये पढ़े, आसमान में चांद देखकर गले लगे हर बार, साल में जब भी आता ईद का त्योहार। यीशु का जन्मदिन मनाते हम हर बार, साल में जब भी आता क्रिसमस का त्योहार। जब भी आते त्योहार लाते खुशियाँ हर बार, सबके साथ मिलकर हम मनाते हर एक त्योहार। तो सबने पढ़ना सीख लिया है ना। आप भी इस कविता को कम से कम 5 बार पढ़िए और उसे कंठस्थ कीजिए। अब देखते हैं कुछ शब्दों का अर्थ है। मूंगफली, है ना, मूंगफली है और तिल है, ये दोनों चीज़ें कौन से त्योहार में आता है? यस, लोहड़ी का त्योहार में ये दोनों चीज़ों की खुशबू कहाँ भर जाती है? बाजार में, है ना। बाजार मतलब मार्केट में मूंगफली और तिल की खुशबू बाजार में भर जाती है। झिलमिल शब्द का अर्थ है सजावट, झिलमिल सजावट। तो ये तीनों शब्दों का अर्थ अपने नोटबुक टेक्स्ट बुक में भी है, छोटे से बॉक्स में, उसे आपको नोटबुक में लिखना है। आसमान मतलब आकाश, है ना। चांद मतलब मून, चांद मून, देखा, आसमान आकाश यानी चांद मून। और आगे देखिए, ये यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स लिखा है ना। सबके सब अर्थ है, अर्थ से मिला हुआ होता है, एक ही शब्द का अर्थ होता है, अर्थ ही है। जब एक शब्द का एक ही दूसरा शब्द दिया गया होता है, समान अर्थ का दूसरा शब्द जब दिया जाता है तो उसे हम कहेंगे समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग विद सेम वर्ड। ओके, समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ देखिए, आसमान, आसमान मतलब क्या है? आसमान मतलब आकाश, आसमान मतलब आकाश। तो समान अर्थ है, दोनों वर्ड का केवल एक ही अर्थ है ना। रोशन, रोशन मतलब उजाला, लाइट्स, ये होता है रोशन, रोशनी भर जाती है, लाइट्स भर जाती हैं। रोशन शब्द का क्या अर्थ है? उजाला। चंद्रमा यानी चांद, यह है चंद्रमा और चांद, दोनों एक ही शब्द है। पृथ्वी, धरती, यह है हमारी पृथ्वी, अर्थ। अर्थ के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है, पृथ्वी, धरती, दोनों क्या है? समान अर्थ है। दीपक, दिया, यह है दीपक, दिया, ये दोनों क्या है? एक ही वर्ड है, समान अर्थ वाले एक ही वर्ड है। महक यानी खुशबू,
यह है खुशबू। जब हम कोई फूल को हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो महक यानी खुशबू। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है ना, एक जोड़ा ही, एक पेयर है। पेयर मतलब दो शब्दों का एक जोड़े को हम पेयर कहते हैं, है ना। तो देखिए, जिन शब्दों के जोड़ों के एक ही अर्थ होते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जोड़े का, इस जोड़े का महक खुशबू, यह एक जोड़ा है। पृथ्वी धरती, यह वह दूसरा जोड़ा है। दीपक दिया, तीसरा जोड़ा है। तो एक एक जोड़े का, एक एक पेयर का एक ही अर्थ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समान अर्थ वाले शब्द। देखा, तो आपके किताब में भी है, कुछ चित्र है, उसे देखकर आपको समान अर्थ वाले शब्द को मिलाना है। तो आपका टेक्स्ट बुक निकालिए, समान अर्थ वाले शब्द से मिलाइए। मिलाना मतलब जॉइन करना, मिलाइए। यहाँ आपके लिए एक उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मौसम यानी ऋतु, दो शब्दों की एक जोड़ा, मौसम ऋतु, तो उसे मिलाकर मिलाया हुआ है, तो यह एक समान अर्थ वाले शब्द है। त्योहार यानी फेस्टिवल, यहाँ देखिए त्योहार के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? त्योहार। उत्सव यानी फेस्टिवल, है ना। त्योहार और उत्सव दोनों शब्द का क्या अर्थ है? फेस्टिवल, तो उसे आप मिलाइए। संसार यानी वर्ल्ड, यहाँ देखिए संसार के लिए कोई दूसरा शब्द है? हाँ, दुनिया। संसार यानी दुनिया यानी वर्ल्ड, तो ये क्या है? समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार आपको बाकी शब्दों का अर्थ यहाँ देखकर मिलाना है। तो आप अपना कार्य कीजिए। और अपना गृह कार्य एक और है, नोटबुक में शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, और ये भी आपका गृह कार्य है। आपके टेक्स्ट बुक में दी गई कविता की पंक्तियों में कुछ शब्द गलत हो गया है, आप इन्हें सही करके लिखिए। वर्ड मीनिंग, अंडरलाइंड वर्ड जो है वो गलत तरह से लिखा है, रॉन्ग लिखा है, तो आपको इसमें सुधार करना है, करेक्ट करना है। करेक्ट करके यहाँ पर आपको लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक में ही यही कार्य कीजिए और हम अगली कक्षा में मिलेंगे आपके कार्य के साथ। धन्यवाद।